हेलो एंड नमस्ते। आज मेरे पास आप सबके लिए एक एक्टिविटी। व्हाट आई वांट यू टू डू इज ब्रिंग अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड उसमें से उसका स्क्रू निकाल दीजिए। व्हाट विल हैपन, जो सीजर्स के दोनों पार्ट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे एंड द सीजर्स विल नॉट बी एबल टू कट एनीथिंग। सिमिलरली हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक वुडन टेबल है। वुडन टेबल जो है वो आपस में कीलों की वजह से जुड़ा होता है बिकॉज ऑफ नेल्स। एंड व्हाट इफ हम वो सारी कील एक एक करके निकाल दें, क्या होगा? टेबल के सारे पार्ट्स इधर उधर हो जाएंगे एंड फिर टेबल खड़ा नहीं हो पाएगा, राइट? सो इसका मतलब है कि ये जो स्क्रू है या जो कील है ये इम्पोर्टेंट है टेबल को, सीजर्स को फंक्शनल बनाने में। ऐसे ही मॉलिक्यूल को फंक्शनल बनाने में बहुत बड़ा हाथ है बॉन्ड्स का, क्योंकि अगर बॉन्ड्स नहीं होंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं। जब दो एटम आपस में इंटरैक्ट करते हैं तभी बॉन्ड बनता है और तभी मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल बनेगा, फिर पॉलीमर बनेगा, और ऐसे ही हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शनल यूनिट्स बनेंगे। यानी कि अगर बॉन्ड्स नहीं होंगे तो कोई फंक्शनल यूनिट होगा ही नहीं। सो हाउ इम्पोर्टेंट आर बॉन्ड्स? नाउ इफ यू टॉक अबाउट आर लिविंग सिस्टम्स तो उसमें दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स. In this video we will talk about covalent bonds. Now we will see the first keyword. It is chemical interactions. ना बहुत जगह पे जब बॉन्ड्स बोला जाता है तो बॉन्ड्स की जगह पे केमिकल इंटरैक्शन वर्ड भी यूज किया जाता है। दो एटम्स आपस में इंटरैक्ट ही तो कर रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसलिए चाहे बॉन्ड बोलो चाहे केमिकल इंटरैक्शंस बोलो, इट इज द सेम थिंग, राइट? नाउ अब हम वापस से कोवेलेंट बॉन्ड पे आ जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक एटम है ए और इसके पास अपने आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लेट अस ड्रॉ दीज इलेक्ट्रॉन्स। राइट, 7 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी हैव द अदर एटम बी। इसके पास भी अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं क्विकली। नाउ व्हाट विल हैपन, ये दोनों एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। Very important keyword when we are talking about covalent bonds. They will share these electrons to reach inert gas configuration. ठीक है, ये दो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो कोई भी बॉन्ड इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को पूरा करने के लिए ही बनती है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए बनती है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। सो लेट अस सी, ये ए है, इस तरह से बी का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और बी जो है ए का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी। ओके, एंड दिस इज हाउ अ बॉन्ड or specifically a covalent bond will be formed, right? So if I have to define covalent bond, then I will say that a covalent bond forms as a result of equal sharing of electron pairs between two atoms in order to achieve inert gas configuration. दो एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है इक्वली, क्यों? क्योंकि उसे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रीच करनी है या अचीव करनी है, तब उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? नाउ आई वांट यू टू नोटिस समथिंग हियर। ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्चुअल में बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग पेयर्स, या फिर इनका दूसरा नाम भी है शेयर्ड पेयर। ओके, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने सुना होगा, ठीक है, शेयर्ड पेयर। वेयर एज ये जो दूसरे एटम, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में कुछ काम नहीं करते, इनको हम बोलते हैं लोन पेयर्स। ओके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, राइट? नाउ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स
and non-polar covalent bonds, right? Now for those जिन्हें पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डाइपोल मोमेंट इन सब के बारे में नहीं पता है या कोई कंफ्यूजन है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, शुड गो एंड वॉच माय प्री कैप सीरीज पार्ट 1 वीडियो, क्योंकि उसमें हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलैरिटी, डाइपोल मोमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, ये सब के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, राइट? सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड क्लियर योर कंसेप्ट्स. Now coming back to this, तो जैसे कि हमने बोला कोवेलेंट बॉन्ड्स दो तरीके के हो सकते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स का हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, HF, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन. यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, ओके, एंड फ्लोरीन है. हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1. How many does fluorine has? 7. In the outermost shell, वहां पे outermost shell की बात की जाती है जब भी बॉन्डिंग की बात होती है. तो what is going to happen? इस तरह से शेयरिंग होगी. Yes. Can you identify the bonding pair? Yes. ये होंगे बॉन्डिंग पेयर एंड लोन पेयर भी आपको दिख रहे हैं. ओके, नाउ द थिंग इज कि अभी आपको बॉन्ड कुछ इस तरह से दिखेगा, और अगर मेरे को ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाना है तो मैं यहां बनाऊंगी, बट दैट इज नॉट द केस. व्हाई? बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड होगा, राइट? And this is the reason why fluorine will have a partial negative charge and hydrogen will have a partial positive charge. And ऐसे polarity develop हो गई और इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? polar covalent bonds, right? अब हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल ले लेते हैं. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नॉट एटम. अगेन एक हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन लेंगे, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा. दिस विल शेयर एंड दिस विल शेयर. यस, बॉन्डिंग पेयर को आइडेंटिफाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं जी, ठीक है. नाउ हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करता है, डुप्लेट पूरा करता है, बिकॉज इट इज द फर्स्ट एटम, ठीक है, इसीलिए. लेकिन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रीच हो जाती है जैसे उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं. तो अब ये दोनों एटम सेम है, यानी कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने वाली है ना? तो यानी कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ना तो एक रेड वाले हाइड्रोजन के पास होगा और ना ही ग्रीन वाले हाइड्रोजन के पास होगा, बीच में होगा. यानी कि पोल्स बने नहीं बने, और जब पोल्स नहीं बने तो बॉन्ड कैसा हो गया? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. सिंपल. चल अब आ रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे. ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में ना कंफ्यूजन रहती है मोस्टली, ठीक है, बट हम डिफरेंस समझ लेते हैं. जैसे हमने ए और बी का ऑप्शन देखा था, ऐसे आज हम सी और डी का ऑप्शन देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए. सो आई हैव सी हियर, ओके, एंड इट हैज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि पूरा ऑक्टेट फिल है इसका, ठीक है. और मेरे पास डी भी है जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ व्हाट विल हैपन? शेयरिंग तो होगी अभी भी, ठीक है, ये दोनों आपस में शेयर करेंगे, लेकिन शेयर करने वाला एक ही है. कौन? सी, ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है, सी अपने ये इलेक्ट्रॉन्स डी के साथ शेयर करता है, लेकिन सी के पास तो पहले ही सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना. सो ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जहां पे शेयर करने वाली एंटिटी या एटम एक ही है, ओनली वन
atom shares its electrons, right? और दूसरा एटम उस शेयरिंग को एक्सेप्ट करता है, ठीक है? और इसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये डिफरेंस है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में और कोवेलेंट बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों ही एटम्स आपस में शेयर करते हैं, यहाँ पे एक ही एटम शेयर कर रहा है, दूसरा एटम उस जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है? सो अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर हम डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट बोथ इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द सेम एटम, ठीक है? बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात है ही, राइट? अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एक और चीज एक और नाम देते हैं, डेटिव बॉन्ड, ठीक है? इट्स द अदर नेम फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड जब हमें इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो करना होगा तो हम सी डी इस तरह से नहीं लिखते हैं, हम एरो बनाते हैं। एरो उस वाले एटम की तरफ जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेयर, जहां से शेयरिंग स्टार्ट हो रही है, जो एटम शेयर कर रहा है, ठीक है? सो जब हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाते हैं तो हम वी रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद एन एरो, ओके? नाउ कोवेलेंट बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है? कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि शेयरिंग हो रही है भाई, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है कि तूने एक दिया मैंने एक दिया, दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे ही कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी है, यानी कि जो बॉन्ड एनर्जी है, वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पर। एक, टाइप्स ऑफ एटम्स, नंबर वन, और दूसरा, ओ आई एम सो सॉरी देयर इज अ मिस्टेक हियर, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स आएगा या बॉन्ड ऑर्डर आएगा, हाँ जी। तो एक तो है टाइप्स ऑफ एटम, दूसरा है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है दो एटम्स के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर आप कार्बन का पता हो तो कार्बन जो है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है? ऐसे अलग अलग एटम्स अलग अलग कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो कोई एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है उसको हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है? सो ये जो बॉन्ड की एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी, इट डिपेंड्स ऑन टू things as I mentioned. One is type of atoms, the other is bond order, ठीक है? Now if you see यहाँ पे डॉट है, it's not visible, it's all decimal, ठीक है? So टाइप्स ऑफ एटम पे आ जाता है। सबसे पहले ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इसकी बॉन्ड एनर्जी है 110 मैक्सिमम। क्यों? हाइड्रोजन बहुत ही छोटा एटम है और ऑक्सीजन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ऑक्सीजन जो है वो इसका शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से अपने पास खींच लेता है, और हाइड्रोजन बिकॉज छोटा है इट कैन कम वेरी क्लोज टू ऑक्सीजन ऑल्सो। तो बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, राइट? तो जब भी हम बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो बॉन्ड की लेंथ, साइज ऑफ एटम्स, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी डिपेंड करता है। तो हमने बोला है यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन बहुत ही छोटा एलिमेंट है, राइट? नाउ तो ये हमें समझ आ गया, इसकी 110 है। ऐसे अगर आप देखो CH, इसकी कितनी है? 99, एंड फॉर NH बॉन्ड यू हैव 93.5, फॉर CO यू हैव 85.5 एंड CN इज 73, ओके, किलो कैलोरी पर मोल। ऐसे हम आते हैं बॉन्ड ऑर्डर पे। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आप देखोगे ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होगा। एक बॉन्ड को तोड़ने में अगर X एनर्जी लगती है, ऐसे ही अगर 3 बॉन्ड होंगे तो उनको तोड़ने में भी 3 टाइम्स एनर्जी लगेगी, राइट? एक स्टिक को तोड़ने में अगर 5 जूल्स एनर्जी लग रही है तो 3 स्टिक को तोड़ने में कम से कम 20 जूल एनर्जी तो लगेगी। यानी कि जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतना ज्यादा एनर्जी बढ़ जाती है। सो ऐसे ही अगर आप देखो C ट्रिपल बॉन्ड N, राइट? तो इसके बीच में जब बॉन्ड होता है तो 213 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी is there, bond energy. When there is C triple bond C, it's 200.5. When it's C double bond N, it's 147. For C double bond C, it's 146.
and C single bond C is only 83 kilocalorie per mole. ओके नाउ बहुत सारी जगहों पे शायद आपको किलो कैलोरी पर मोल नहीं दिया हो, कैलोरी यूनिट नहीं दिया हो एनर्जी का, जूल्स भी दे सकते हैं. सो फॉर दैट रीजन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स. ठीक है. सो मे बी एग्जाम में आपको थोड़े बहुत कन्वर्जन्स करने पड़े, तो यू शुड बी केयरफुल. इफ यू वांट आप शायद कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो, दैट इज योर चॉइस, बट यू शुड रिमेंबर दीज वैल्यूज. ओके. बिकॉज आप लोगों को भी पता है नेट एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, और ऐसी वैल्यूज याद करने में आपको ही आगे हेल्प होगी. राइट. सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. सी यू सून.